నదుల అనుసంధానం కోసం జాతీయ జల అభివృద్ధి సంస్థ చూపుతున్న గణాంకాలన్నీ తప్పుల తడక అని మిగులు జలాలు ఉన్నట్లు ఏ రాష్ట్రమూ అంగీకరించడం లేదని వాటర్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా మెగాసెసి అవార్డు గ్రహీత రాజేంద్ర సింగ్ ఆక్షేపించారు. దేశంలో ఉన్న నీటి సమస్యకు నదుల అనుసంధానం పరిష్కారం కాదన్న ఆయన వాటి పరిరక్షణే అత్యంత కీలకమని అభిప్రాయపడ్డారు. అన్నింటికీ జీవికగా ఉండే నీటికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా వాటర్ యూనివర్సిటీలు ఏర్పాటు కావాలంటున్న రాజేంద్ర సింగ్తో ఈటీవీ ముఖాముఖి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని నదుల అనుసంధానానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతుంది. కానీ వాటర్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా గుర్తింపు పొందిన రాజేంద్ర సింగ్ గారు ఈ నదుల అనుసంధానం తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తారు. ఎందుకు ఈ వ్యతిరేకత ఉంది తన అభిప్రాయాలు తెలుసుకుని రాజేंद्र सिंह जी, केंद्र सरकार जी ने सब नदियों को इंटरलिंकेज करने के लिए सोचा, परसों बजट में भी पेश किया. क्या आपका ओपिनियन क्या है इसके? देखिए, भारत में लिंकिंग ऑफ रिवर सॉल्यूशन नहीं है. मैं जानता हूं कि हमारा ड्राउट एंड फ्लड इंक्रीज हो रहा है और वाटर क्राइसिस बढ़ रही है, बट इस बढ़ती वाटर क्राइसिस का सॉल्यूशन कदाचित लिंकिंग ऑफ रिवर नहीं है. लिंकिंग आवर ब्रेन एंड हार्ट विद रिवर इज ए एंट्री पॉइंट फॉर दिस सॉल्यूशन. इफ वी कैन कंजर्व द एवरी ड्रॉप, जो भी वर्षा होती है तो ये धरती भी पानीदार बन जाएगी और बाढ़ और सुखाड़ दोनों का इलाज हो जाएगा. थोड़ा नदियों में पानी ज़्यादा है और थोड़ा नदियों में पानी कम है. इसके वास्ते इंटरलिंकिंग करने से सब नदियों में पानी बरस बोल के लोग बोल रहे, सरकार बोल रहे, इंजीनियर्स बोल रहे. देखिए, ये जो डेटा है ये बिल्कुल मैं एक झटके में बिना किसी संकोच के कह सकता हूँ, ये आंकड़े गलत हैं. मैं भी लिंकिंग ऑफ रिवर के लिए जो टास्क फोर्स बना था, मैंने उसमें 9 साल काम किया है. इसलिए मुझे पता है कि डेटा किस तरह से ये कलेक्ट करते हैं, वाटर का डेटा कितना गलत है. फिर भी वो कहते हैं एक नदी में पानी ज़्यादा है, एक नदी में पानी कम है. अरे भाई, अभी ज़्यादा है इसलिए कि वहाँ थोड़ा बहुत जंगल है उसके कैचमेंट एरिया में, लेकिन आगे जो विकास का जिस तरह का दौर चल रहा है उस दौर में उनको भी पानी की ज़रूरत होगी. इसलिए ये जो लिंकिंग ऑफ रिवर है ये सही में यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो ये भारत के लिए कदाचित उचित नहीं है. हमारे लिए जो सॉल्यूशन है लिंकिंग ऑफ रिवर का, वो है कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट. आप ऐसा बोल रहे हैं, फिर नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने थोड़ा ये रिवर लिंकिंग के लिए DPRs बने हुए, राज्य सरकारों से बातचीत भी हुए, उसके ऊपर भी चल रहा क्या? देखिए, ये जो NDWDA है गलत डेटा बेस पे आगे मूव करते हैं. उस DPR का जो बेस है डेटा, वो फॉल्स है. वो डेटा पुराने आंकड़े हैं पानी के, जब नदियों में फ्लो था. अब वो फ्लो नहीं है. उसी फ्लो के आधार पर वो लिंकिंग ऑफ रिवर कर रहे हैं, क्योंकि वो पैसा उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों की जेब में भरना है. आप केंद्र सरकार का और बाकी राज्य सरकारों को आपका सजेशन क्या है इसके बारे में? ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी जगह पर सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन को बढ़ावा दें. और इसका सॉल्यूशन ये है कि जहाँ पानी बरसता है वहीं उसको चलना सिखाएं. जब वो चलने लगे तो धरती का खुला पेट देखकर उसमें बैठाएं. फिर उसका लेवल ऊपर आएगा और नदी बहने लगेंगी. उनकी जल की ज़रूरत पूरी हो जाएगी. हैदराबाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिवर्स चल रहा है, इसके बारे में ये सेशन में भी आप रिवर लिंकेज के बारे में बातचीत करते क्या? उसमें भी हम लिंकिंग ऑफ रिवर के बारे में बहुत खुलकर बात करने वाले हैं. और उसकी बातचीत से पहले हमारा जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में भी ये बात सफाई से आएगी. ये कॉन्क्लेव को आप तेलंगाना ने चूज किया और तेलंगाना में भी आप कालेश्वरम प्रोजेक्ट मिशन का वैसा पूरा देखिए. क्या तेलंगाना का ये सिंचाई का प्लान कैसा है? मैं समझता हूँ कि कालेश्वर जो प्रोजेक्ट है उसमें उन्होंने वहाँ की इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को थोड़ा समझकर, जो गोदावरी का एक बड़ा पैच 200 किलोमीटर लंबा ड्राई और डेड हो गया था, वो फुल पानी से भरा रहता है. तो यदि हम नदियों को फ्लो दें, नदियों को पानी दें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती. मुझे आपत्ति जब होती है जब आप नदियों की हत्या कर देते हैं अपने लालच के लिए और सारे पानी को रोक लेते हैं. ऐसा कालेश्वर में नहीं हुआ. मैंने खुद ने कालेश्वर को जाके कई बार देखा है और कालेश्वर डैम के नीचे भी गोदावरी में पानी का फ्लो है. तो तेलंगाना का सरकार का इरिगेशन प्लान्स के आप कैसे मानते हैं, कैसे जाते हैं?
मैं समझता हूं कि तेलंगाना सरकार ने जो इरिगेशन के प्लान बनाए हैं उसमें एक अच्छी बात है कि वो क्रॉप पैटर्न को भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पैडी है उस पैडी की खरीद के लिए उन्होंने सरकार ने कह दिया है कि आप पैडी मत उगाइए, आप दाल उगाइए, चना, सरसों और ज्वार बाजरा जिसमें पानी कम खर्च होता है। ये जो कोशिश है ये एक अच्छी कोशिश है और इसमें माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम भी वो लेके आ रहे हैं। इस दृष्टि से मुझे तेलंगाना राज्य का पानी का प्रबंधन ठीक लगता है। या आप जब भी एक बात बोले आप तो वाटर यूनिवर्सिटी लगाने के बोल के मुख्यमंत्री केसीआर को आप रिक्वेस्ट किया, क्या ये वाटर यूनिवर्सिटी का क्या है, उससे इससे फायदा क्या है? देखिए, हमारे देश में हमारे सभी राज्यों में सभी विषयों की यूनिवर्सिटी है। हेल्थ की यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर की है, हॉर्टिकल्चर की है, सब तरह की यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो हमारी लाइफ है और वाटर से संबंधित कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो यदि हम अपना जीवन जीविका और जमीर को ठीक करना चाहते हैं तो फिर हमें एक वाटर यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए और वो सब राज्यों में बननी चाहिए, भारत सरकार को भी बनानी चाहिए। क्योंकि जब तक हमें वाटर की समझ नहीं होगी, जब तक हमारे कंट्री में स्किल डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर नहीं होगा और रिड्यूस यूज और रिट्रीट, रिसाइकल एंड रीयूज एंड रिजुनेट प्लेनेट बाय दिस वाटर, ये सेंस हमारे साथ नहीं जुड़ेगी। और ये सेंस आएगी, सेंस, द साइंस विद सेंस। థ్యాంక్ యూ రాజేంద్ర సింగ్. ఇది నదుల అనుసంధానం విపత్తు తప్ప అది పనికి వచ్చే అవసరం కాదని, దానికి బదులుగా నదులను ప్రకృతి పరంగా వచ్చే వాననీటిని ఒడిసిపడుతూ నదులను పునరుజ్జీవించడమే ప్రధాన లక్ష్యమని రాజేంద్ర సింగ్ గారు చెప్తారు. కెమెరామెన్ రమేష్తో రఘువర్ధన్ రెడ్డి, టీవీ న్యూస్.